डीडवाना में सर्व हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे हमलों, उत्पीड़न और निर्दोष हिंदुओं की गिरफ्तारी के विरोध में एक बड़ी रैली निकाली। संतों के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली अग्रसेन भवन से शुरू होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि बांग्लादेश की सरकार इस अमानवीय हिंसा को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए और गिरफ्तार इस्कॉन के मुख्य पुजारी चिन्मय दास कृष्ण दास प्रभु जी को तुरंत रिहा करे। साथ ही बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रकरण है या जो विषय है, ये मात्र डीडवाना का नहीं है, संपूर्ण भारत राष्ट्र का विषय है और सभी गांव-गांव, शहर-शहर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और ये विषय है कि शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश की जो स्थिति हुई है, जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, मारा काटा जा रहा है, ये भारत सरकार से छुपा हुआ नहीं है। तो भारत सरकार इस विषय को गंभीरता से लेकर वहाँ कोई कार्रवाई करे या वैश्विक स्तर पे अन्य जितने मानवाधिकार आयोग है, अन्य राष्ट्र आज कहाँ जाके बैठे हैं, एक जने की तरफ से वहाँ शांति के लिए या समझौते के विषय को लेकर कोई बयान नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। और जिस आदमी को नोबेल शांति पुरस्कार दे रखा है यूनेस्को, और वहाँ ऐसी अराजकता वो फैला रहा है, वो तो दंड का नहीं, फांसी का अधिकारी है। चौराहे पे खड़ा करके ऐसे आदमी को फांसी लगाना चाहिए जो इस प्रकार का वहाँ दूषित वातावरण पैदा कर रहा है। तो हम अपनी सरकार से ये कह रहे हैं कि अब शांति की बात नहीं करें, कोई ऐसा प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी वहाँ हिंदू सुरक्षित हो, और हिंदू ही नहीं, वहाँ जितने अल्पसंख्यक हैं वो सभी सुरक्षित हो और पुनः वहाँ वातावरण एकदम शांति का कायम हो। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके उनके घरों को जलाया जा रहा है, वहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे हिंदू समाज के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस सब के खिलाफ हम सर्व समाज जो हिंदू समाज है तो इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि इस तरह के जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। जिस तरह से हमारे घरों को जलाया जा रहा है, घरों को नहीं, हमारे करोड़ों हिंदुओं के दिलों को जलाने का काम बांग्लादेश के लोग कर रहे हैं। और मैं हमारे भारत सरकार से मांग करता हूँ कि बांग्लादेश पर उचित कार्रवाई करते हुए, जब मोदी जी जैसा सख्त नेतृत्व हमारे पास है तो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास भी है कि बांग्लादेश पर आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई होगी। फलौदी जिले के मुंजासवर गांव में राव रूपाजी राठौड़ की अष्ट धातु से बनी आदमकद प्रतिमा का अनावरण पोखरण विधायक महंत प्रतापुरी महाराज और राजगुरु दुर्गादास के हाथों वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर 601 वर्षों के बाद रूपावत राजपूत राठौड़ परिवार एक जगह पर एकत्रित हुआ। समाज के 33 कोठरियों से पहुंचे ठाकुरों के साथ साथ मेधावी छात्र छात्राओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। रूपावत राजपूत राठौड़ परिवार के गिरधर सिंह जालोडा ने बताया कि ठाकुर हिम्मत सिंह निवासी मुंजासर ने अपने खेत खसरा से 1 बीघा जमीन इस पवित्र कार्य के लिए समाज को भेंट की। इस दौरान सभी मेहमानों का स्वागत गाजे बाजे के साथ और बालिकाओं द्वारा फूलों की वर्षा करके किया गया। जी, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां, किस तरह को ये कार्यक्रम किया जा रहा है? आज के कार्यक्रम में राव रूपोजी की जयंती और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। 601वीं जयंती के लिए सभी भाई और भाईसाहब यहाँ पधारे हैं। बहुत उत्साह है, हजारों की संख्या में अंदर और बाहर भीड़ हो रखी है और बहुत अच्छा माहौल है। राजनेता प्रतिभा सम्मान समारोह सब कुछ किया जा रहा है और कार्यक्रम चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा। चित्तौड़गढ़ जिले के बोजुंदा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों और छात्रों ने विद्यालय में तालाबंदी कर दी। इसका कारण विद्यालय में कार्यरत एक वरिष्ठ अध्यापक देवीलाल अहिर का स्थानांतरण था। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में पहले से ही अध्यापकों की कमी है और अब एक और शिक्षक के जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। अर्धवार्षिक परीक्षाएं नजदीक होने के बावजूद पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शंभूलाल सोमानी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और उच्च अधिकारियों को सूचित किया। ग्रामवासी संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने कई बार इस समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, क्या नाम आपका? शंभूलाल सोमानी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़। सर, बात की जाए बोजुंदा में ग्रामवासियों और छात्र छात्राओं ने हड़ताल की है, क्या कारण है और क्या समाधान निकाल रहे हैं? मुझे 10:15 पर सूचना मिली। मैंने आदरणीय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जी श्री प्रमोद जी दशोरा साहब से बात की
उनके आदेशानुसार मैं यहाँ आया। यहाँ अभी ताला लगा हुआ है। मैंने ग्रामवासियों में आदरणीय भगवान जी और सम्मानीय व्यक्तियों की बात आदरणीय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जी को पहुँचाई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी और यथासंभव जो प्रयास होगा उस काम को हम करेंगे। क्या कारण है इनका हड़ताल करने का? इनका मुख्य कारण ये है कि यहाँ से एक अधिशेष शिक्षक हैं श्री देवीलाल जी, उनका यहाँ से अधिशेष होने के कारण बलदर का स्थानांतरण हो गया है, तो पुनः उन शिक्षक को ये यहाँ पर लगाने की मांग कर रहे हैं। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक स्थित अर्जुनपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों ने प्रधानाचार्य के स्थानांतरण और शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग को लेकर विद्यालय में ताला लगा दिया और जावर थाना क्षेत्र के गणेशपुर चौराहे पर सड़क जाम कर दी। छात्रों और ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और प्रधानाचार्य के स्थानांतरण से स्थिति और बिगड़ गई है। इस विरोध प्रदर्शन के बाद जावर थाना एसआई मौके पर पहुंचे और छात्रों तथा ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार से रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी का दौरा किया। हेलीकॉप्टर से पहुंचे बिरला का भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमिता मेहता और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। साथ ही पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भगवान देवनारायण के मंदिर में दर्शन के बाद बिरला ने यज्ञ में आहुति दी और पैनोरमा का अवलोकन किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए भगवान देवनारायण के जीवन और उनके सामाजिक समरसता के संदेश पर प्रकाश डाला और इस अवसर पर जाल वाले भैरवनाथ ट्रस्ट मुंबई घाटकोपर द्वारा 500 ड्रोन के माध्यम से भगवान देवनारायण की विष्णु स्वरूप की आकृतियां आसमान में प्रदर्शित की गई। झालावाड़ जिले के सुनेल क्षेत्र स्थित सांगरिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक छात्रा की सफाई के दौरान सांप के काटने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्कूल के छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया और सभी शिक्षकों के एपीओ की मांग की थी। प्रशासन ने छात्रों की मांग पर शिक्षकों को एपीओ कर दिया था और उनकी जगह 6 नए शिक्षकों की नियुक्ति भी की, लेकिन इसके बावजूद छात्रों का विरोध जारी रहा। आज स्कूली छात्र छात्राओं ने सांगरिया में सड़क मार्ग जाम कर दिया और फिर से एपीओ किए गए शिक्षकों की पुनः नियुक्ति की मांग की है। बानसूर के भूपसेड़ा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रात करीब 12 बजे एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में लोकेश कुमार यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सोनू यादव और संजू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत बानसूर उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें कोटपुतली रेफर कर दिया गया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। डीग में एक ऐसी अनोखी बारात निकाली जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस बारात में न केवल बाराती शामिल थे बल्कि ऊंट, घोड़े, कुत्ते, बकरी और बंदर भी नाचते गाते नजर आए। इसके अलावा थार, याकोहामा और रोल्स रॉयल जैसी कारें भी बारात का हिस्सा थी। वाल्मीकि समाज द्वारा आयोजित इस बारात में दर्जनों झांकियां, ब्रास बैंड, पंजाबी ढोल, ताशे और कई डीजे भी शामिल थे। शहर के मुख्य मार्गों से शाही अंदाज में निकली इस बारात को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े और इस भव्य बारात को देखने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।